ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना शीतल एवं मनोरम प्रकाश मैंने तो कभी नहीं देखा था। ये कहां से आ गया? सौंदर्य की ये अनंत राशि कहां से प्रकट हो रही है? ये घुंघराले बाल, ये मुस्कुराता हुआ कोमल मुख और कानों में मनोहर कुंडल, इनके रोम रोम में सुंदरता का अनंत सागर लहरा रहा है। आखिर आखिर ये कौन है और मुझे एकटक ऐसे क्यों देख रहे हैं? स्वरूप तेज पुंज प्रकाशी, नवल स्वरूप किशोर विलासी, चरणी रंग केसरी चलके, भागो श्वेत जड़ित नंग झलके, भेटो नील पीत रंग रमके, उपरेणी रंग आसमानी चमके, बाग रंग सिंदुरिया सोहे, कोटान कोट ज्योतमय जो है। देवचंद्र जी, पहचाना मुझे? तुम जो इस तरह से मुझे एकटक देखे जा रहे हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? मेरे हृदय में ऐसा आभास हो रहा है कि आप मेरे वही प्राणेश्वर हैं जिनकी खोज में मैंने अब तक अपनी सारी आयु व्यतीत कर दी। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा इस जगत में कहां से आई है? हे मेरी आत्मा के प्रियतम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ और मेरा मूल घर कहाँ है। मैं जो आपको अपना प्रियतम स्वामी कह रहा हूँ, वो भी पूर्ण निश्चय और ज्ञान से नहीं कह रहा हूँ। ये सृष्टि के अनादि प्रश्न हैं जिनका उत्तर अब तक इस सृष्टि में कोई नहीं दे सका। हे प्राण प्रियतम, मैं आपको ही खोजने के लिए संसार में चारों तरफ भटकता रहा और सबसे पूछता रहा कि कोई तो मेरे आत्मा के प्रियतम की पहचान करा दे। किंतु ये मायावी जगत अज्ञानता की नींद में सो रहा है। इस संपूर्ण सृष्टि में आपको जानने वाला कोई भी नहीं मिला। कृपया आप ही मुझे मेरे निज स्वरूप एवं निज घर की पहचान कराएं।
छोटे बड़े जिनको जिया न पाया करता, संशय सब कोई ले चलिया, छोटा नहीं विकारी। पिया में बहुत भात तो को ढूंढिया, पिया में बहुत भात तो को ढूंढिया। झूठाए छल कठन कहूँ किसी की न गम, कहाँ वतन कहाँ कसम, कौन जिन्हीं कौन हम। पिया में बहुत भात तो को ढूंढिया, पिया में बहुत भात तो को ढूंढिया। पेड़ काले किन देख नहीं, सब छाया में रहे उलझाए। गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पर क्यों न खाई। पिया में बहुत भात तो को ढूंढिया, पिया में बहुत भात तो को ढूंढिया। आगम की वाणी कहे पिया आवेंगे तहकीक, दिन आशा मेरी बांधी पूरन आए प्रतीक। पिया 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 पिया, पिया में बहुत भात तो को ढूंढिया, पिया में बहुत भात तो को ढूंढिया। छोड़ धंधा सब हार, छोड़ धंधा सब हार। तो सुनो, अब मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। मैं अक्षर ब्रह्म से भी परे सच्चिदानंद पर ब्रह्म हूँ। तुम मेरी आनंद शक्ति श्यामा जी हो। हमारा धाम क्षर अक्षर से परे है, जिसे शास्त्रों में दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम कहा गया है। वहाँ हमारे ही हृदय स्वरूप 12,000 आत्म रूप सखियां भी हैं। वहाँ हमारा अखंड दिव्य अद्वैत स्वरूप है। वहाँ अनंत प्रेम और आनंद की लीलाएं होती हैं। वहाँ मेरे ही सत्संग अक्षर ब्रह्म भी हैं, जिनकी शक्ति से ऐसे असंख्यों अक्षर ब्रह्मांडों का सृजन, संचालन और लय होता है। वहाँ आप सब सखियों ने मिलकर अक्षर ब्रह्म की उस दुखमय प्रकृति की लीला को देखने की चाहना की। तब सर्वप्रथम हम सब ब्रजमंडल में आए। वहाँ मेरी शक्ति श्री कृष्ण जी के तन में आई थी। तब तुम्हारी आत्मा राधा जी के तन में आई थी और समस्त ब्रह्म प्रियाओं की सूरताएं गोपियों के तनों में आई थी। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में लीला करने के बाद हमने निराकार से परे योग माया के ब्रह्मांड में जाकर रास लीला की। ब्रज एवं रास लीला में आप सभी आत्माओं के दुख के खेल देखने की इच्छा पूर्ण न हो पाई। इसकी वजह से सृष्टि की पुनः रचना की गई। अब इस 28वें कलयुग में
वे ब्रह्म आत्माएं पुनः आई हैं। जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा इस देवचंद्र जी के तन में आई है, वैसे ही सभी ब्रह्म प्रियाओं की आत्माएं विभिन्न धर्मों, जातियों एवं वर्णों में आई हैं। जिस प्रकार निज स्वरूप की पहचान कराकर मैंने तुम्हें जागृत किया है, वैसे ही उन सभी आत्माओं को भी उनके निज स्वरूप की पहचान कराकर उन्हें जागृत करो और सभी को अपने निज घर परम धाम ले चलो। किंतु प्रियवर, वो आत्माएं कहाँ हैं? मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? इसकी चिंता तुम मत करो, उन्हें मैं स्वयं तुम तक पहुंचाऊंगा और तुम्हारे हृदय धाम में विराजमान होकर उन्हें जगाऊंगा भी मैं ही। ये भागवत आदि ग्रंथ सभी आत्माओं के प्रमाण के लिए आए हैं। उनके रहस्यों को आपके बिना अन्य कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकेगा। मैंने तुम्हें संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। अब और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जब आत्माओं को बुलाएंगे आप ही और मेरे अंदर विराजमान होकर उन्हें जगाएंगे भी आप ही, तो फिर मुझे क्या पूछना?